जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की। महायोद्धा मेजर सुधीर वालिया, जिन्होंने करगिल युद्ध के तुरंत बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आने वाले 4 खूंखार आतंकियों का अकेले सफाया कर दिया और देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, सेनाओं में सुधार को लेकर लंबे समय से एक योजना पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सेना में अग्निपथ भर्ती योजना का नाम दिया है, जिसके मुताबिक अब नई जो भर्तियां होंगी सेना में, खासतौर से पिछले 2 साल से कोविड काल के दौरान तीनों सेनाओं में जवानों के पद पर भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में तीनों सेना प्रमुख अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा करेंगे। इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के तहत अब तीनों सेनाओं में जवान, नौसैनिक और वायुसैनिक अग्निवीर के तौर पर शुरुआती 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। 4 साल के बाद उनकी कार्यक्षमता के आधार पर, उनके कार्यों के आकलन के आधार पर उसमें से 75% युवाओं को कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें कार्य मुक्ति के दौरान 10 से 12 लाख की धनराशि दी जाएगी। और ये अग्निवीर प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग जगह पर एक ट्रेंड मैन पावर के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ा सकेंगे और 25% जो युवा होंगे वो सेना में आगे की सेवा में रहेंगे। इस योजना को लेकर के पीछे सरकार की मंशा सेनाओं में जो जवान हैं उनके औसतन आय को कम रखना है। इसके साथ ही पेंशन और दूसरे खर्चों में भी कटौती करना है। भारत की तीनों सेनाओं में सैकड़ों सालों से एक जो परंपरा है जो भर्ती की, उस बीच एक नया, इसको एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत काफ़ी लंबे समय से अग्निपथ और अग्निवीर भर्ती योजना पर काम कर रहे थे और अब कई देशों की भर्ती प्रक्रिया का आकलन करने के बाद अब अग्निपथ भर्ती योजना को लागू करने की तैयारी की गई है। हालांकि अभी लोगों के बीच इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन होगा वो देखना अहम होगा। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लंबे समय से तीनों सेनाओं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद खाली पड़ा हुआ है। दिसंबर 2021 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद इस पद पर भर्ती नहीं हो पाई और अब सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब न सिर्फ तीनों सेना प्रमुखों के अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और उसके समकक्ष यानी नौसैनिक और वायुसेना के जो समकक्ष अधिकारी हैं वो भी इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए। इसके मुताबिक जो रिटायर्ड तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में देश को दूसरा जो सीडीएस है इस नई प्रक्रिया के तहत मिलने जा रहा है। तीनों सेनाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं। देश में परमाणु हथियारों से लैस अग्नि-4 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इस परीक्षण को ओडिशा के तट से किया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अग्नि-4 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और एक उसकी रूटीन मारक क्षमता को नापने के लिए यह सफल परीक्षण किया गया। डिफेंस डायरी में बात अब मेजर सुधीर वालिया की। मेजर सुधीर वालिया का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ। बचपन से ही उन्हें सेना में जाने का शौक था और उसके बाद 1988 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से उन्होंने कमीशन प्राप्त किया। कमीशन मिलने के बाद 4 जाट रेजिमेंट में जाने का उन्हें मौका मिला और कमीशन होने के तुरंत बाद ही उन्हें श्रीलंका में शांति सेना जो भेजी गई थी उसके साथ जाने का मौका मिला। श्रीलंका में कई ऑपरेशन में वो शामिल रहे और उसके बाद जब श्रीलंका से लौट कर आए तो उन्हें
एक और बड़ा मौका मिला। उन्हें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में जाने का अवसर मिला। ये उनका सपना था। वो एक पैरा कमांडो के तौर पर काम करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इसमें जाने का फैसला किया। उसके बाद 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी वो कई ऑपरेशन में शामिल रहे और करगिल युद्ध के ख़त्म होने के तुरंत बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में नियुक्ति मिली। यहाँ पर पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के अधिकारी के तौर पर उन्हें एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई, उस ऑपरेशन की जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा। उन्हें उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए अशोक चक्र मिला। अब बात उस ऑपरेशन की करते हैं। 29 अगस्त 1999 में कुपवाड़ा ज़िले में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि 20 खूंखार आतंकी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके कुपवाड़ा के घने जंगलों में छिपे हुए हैं, बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर सुधीर वालिया को दी गई। उन्होंने अपनी पैरा कमांडो की टीम को इकट्ठा किया और रणनीति बनाकर उस जंगल की तरफ वो आगे बढ़े। सावधानी के साथ अपनी सेना की सिखलाई के हिसाब से उस ऑपरेशन में आगे बढ़ रहे थे और अचानक शाम के वक्त जब वो जंगल के अंदर घुसे तो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उनकी टीम ने अपनी पोजीशन संभाली। मेजर सुधीर वालिया ने अपनी टीम को संगठित किया और एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए मेजर सुधीर वालिया ने नज़दीकी लड़ाई में एक के बाद एक 4 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे उनकी टीम का जोश और हौसला बढ़ गया। चारों तरफ से आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी गई और पूरे इलाके को घेर कर मेजर सुधीर वालिया और उनकी टीम ने इन आतंकियों का सफाया करना शुरू कर दिया। घने जंगलों के बीच अकेले मेजर सुधीर वालिया ने 4 खूंखार आतंकियों को अपनी AK-47 राइफल से नज़दीकी लड़ाई में मौत के घाट उतारा। लेकिन इस दौरान वो आतंकियों की सीधी फायरिंग की चपेट में आ गए। उन्हें कई गोलियां लग गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। अपनी टीम को लगातार निर्देश देते रहे। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उनके साथियों ने उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वो अपनी पोजीशन संभालते हुए अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे और उनका एक ही लक्ष्य था, बाकी बचे जो आतंकी हैं उनका सफाई किया जाए। आधे घंटे के बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ने लग गई। उसके बाद उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचकर मेजर सुधीर वालिया ने अंतिम सांस ली। लेकिन एक श्रेष्ठ पैरा कमांडो की जो ट्रेनिंग थी और एक सेना में एक अधिकारी का जो नेतृत्व होता है उसका प्रदर्शन उन्होंने किया। वो आखिरी दम तक अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे और इस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन में इन आतंकियों का सफाया किया। उनकी टीम ने पूरे जंगल के इलाके में छिपे आतंकियों को मारा। इस तरह से मेजर सुधीर वालिया ने इस ऑपरेशन में देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।